हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको आज हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितना भी मुझे ऐसा लगा तो मैंने सब चीज़ें शेयर की हैं आपको। क्योंकि मैंने जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया आज के 15 से 16 महीने हो चुके हैं, जिससे आपको जितना भी हमें एक्सपीरियंस मिला हमने सारी चीज़ें आपको शेयर की। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको और भी शेयर करता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जिन लोगों को ज़रूरत है तो उन लोगों को भेजें। ठीक है, उन लोगों को शेयर कर दें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हमें 10 रुपये वाला हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, 20 रुपये वाला कराना चाहिए, 40 रुपये वाला कराना चाहिए और या 100 रुपये वाला कराना चाहिए। तो कौन सा बेटर है, हम उस बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 10 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये और 100 रुपये, ठीक है, ये कुछ प्राइसेस चलती हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 100 रुपये से। 100 रुपये वाले वो क्लिनिक होते हैं जो बहुत अच्छा ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ के रिज़ल्ट बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी अच्छे फेमस होते हैं, डॉक्टर एजुकेटेड होते हैं, बाकी टीम एजुकेटेड होती है। ठीक है, उनके पास लाइसेंस होते हैं, रजिस्टर्ड क्लिनिक होती है, सारी सुविधाएं होती हैं, इमरजेंसी सारी सुविधाएं होती हैं। इसके अलावा उसमें एक फैक्ट और होता है जिस कारण से उनका रेट हाई होता है, जो कि वो या तो सेलिब्रिटी लोगों के ज़्यादा करते हैं ट्रांसप्लांट, या यूट्यूब पर उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, या काफ़ी अच्छा उनका एरिया होता है, जो कि मतलब काफ़ी बड़े एरिया में वो काम करते हैं और उनकी क्लिनिक बहुत फैसिलिटी वाली होती है, तो उनके यहाँ ये होता है। ठीक है, तो इनका जो प्राइस होता है तो वो 100 रुपये होता है। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं कि 100 रुपये वाला तो ये है कि बहुत फेमस और जो एक्टर्स वगैरह ये सारे लोग वहाँ से करा सकते हैं। हम जैसे और आप जैसे लोग कहाँ से कराते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सोचा कि 20 रुपये से 40 रुपये वाले ग्राफ्ट वाले के 40 रुपये पर ग्राफ्ट प्राइस वाली क्लिनिक में जैसे आपको कराना है, तो वो एक बेस्ट क्लिनिक होता है। तो उसमें और 10 रुपये वाले दोनों में क्या फ़र्क होता है, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। देखो, 10 रुपये वाला क्लिनिक वो हो सकता है जैसे कि कोई टेक्नीशियन जिसने हेयर ट्रांसप्लांट वाली क्लिनिक में काम किया हो और वहाँ से उसने छोड़ के अपना एक अलग से हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया, जिसमें उसने क्या अलग से उसने क्लिनिक स्टार्ट किया। उसने क्या किया कि उसमें उसने अपने तरीके से, जैसे वो टेक्निकल की टीम की तरह काम करता था वहाँ पर, उसने क्या किया कि खुद से ही अपना ट्रांसप्लांट, उसको तो एक्सपीरियंस है, पता ही है कि कैसे ट्रांसप्लांट होता है, तो उसने करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही वो वहाँ पर रोज़ करता था। ठीक है, तो क्या होता है कि टेक्नीशियन का क्या काम होता है, जैसे डॉक्टर आपके ग्राफ्ट को निकाल देंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद आपको स्लिट बना देंगे, हेयर लाइन बना देंगे, ये सारी चीज़ें करके तैयारी करके सिर्फ ग्राफ्ट को लगाने का, ग्राफ्ट को अंदर इंसर्ट करने का काम क्या करते हैं, टेक्नीशियन का करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एक साथ इतना सारा काम नहीं कर सकते। यदि डॉक्टर को एक साथ इतना सारा काम दे दिया जाए तो आपका ट्रांसप्लांट उतने अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी है, थक जाती है, इतना ज़्यादा रिलैक्स चाहिए, इतने सारे होल्स, 3-4 हज़ार होल्स पे उनको काम करना है। तो डॉक्टर, यदि एक ही डॉक्टर वो काम करे तो वो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए लास्ट में टेक्निकल टीम काम करती है, जो आपकी ग्राफ्ट को सिर्फ इंसर्ट करने का काम करती है, बाकी साथ वो शुरू से रहती है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन होते हैं तो उनको इतना पूरा नॉलेज हो जाता है, तो वो टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जो आप जैसे उनको पूरा ट्रांसप्लांट का नॉलेज हो जाएगा, वो अपना क्लिनिक स्टार्ट करके वो ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देंगे। उनको फेमस होने के लिए या काम ज़्यादा काम करने के लिए वो क्या करते हैं, रेट बहुत कम कर देते हैं, प्राइस 8 रुपये या 10 रुपये कर देते हैं। ठीक है, तो उनका प्राइस काफ़ी कम होता है, और वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनका क्या होता है कि वो डॉक्टर नहीं होते, वो टेक्नीशियन होते हैं, जिस कारण से आपका हेयर ट्रांसप्लांट भी फेल हो सकता है। ठीक है, आपका डोनर एरिया एक बार यूज़ किया जाता है। अब आप बताइए कि यदि एक बार आप अपना डोनर एरिया को वेस्ट कर लोगे, फिर उसके बाद आप क्या ट्रांसप्लांट करा पाओगे, क्या उतना अच्छा करा पाओगे जितना आप सोच के रखे हों। तो ऐसे ही आपको कभी 10 रुपये वालों के साथ रिस्क नहीं लेना है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे आप को बुखार आया और आप एक मेडिकल पर गए, तो मेडिकल वाले ने आपको दवाई दे दी, तो आप कई बार ठीक हो जाते हो, कई बार नहीं होते हो, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस कहानी वही है कि आप 10 रुपये वाले के पास जा रहे हो, मतलब आप मेडिकल पर जा रहे हो, और 20 या 40 या 50 या 60 या इससे ज़्यादा प्राइस वाली क्लिनिक में यदि आप जा रहे हो, तो इसका मतलब आप एक एजुकेटेड डॉक्टर के पास जा रहे हो, जो रजिस्टर्ड है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा काम कर चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कई क्लिनिक है जो कम प्राइस में काम कर रहे हैं, तो उनके साथ ये डर रहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। ठीक है, टेक्नीशियन ही हैं,
ये है कि जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका भी प्राइस कम होता है, बाकी उनको एक्सपीरियंस उतना नहीं होता है। एक एक्सपीरियंस हो और अच्छा खासा ट्रांसप्लांट कर चुका हो बहुत सारे, और इसके साथ ही उसके यहाँ के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हों, तो उसके यहाँ यदि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपका 100% सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यदि कोई सीख रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसके साथ आपको अपनी स्किन के साथ प्रैक्टिकल करवाना हो तो आप 10 रुपये में करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्राइस को लेके बिल्कुल आपको बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रांसप्लांट करेंगे, आप ये भी ट्रांसप्लांट करेंगे। अब मैं 20 रुपये से 40 रुपये वाली बात करते हूँ। तो 20 रुपये पर ग्राफ्ट और 40 रुपये पर ग्राफ्ट वालों की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या होता है कि डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने करवाया अपना जहाँ से ट्रांसप्लांट, तो अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ एजुकेटेड होते हैं। उसके पीछे जैसे उसकी एक ब्रांचेस नहीं, बहुत सारी ब्रांच होती हैं, उनके स्कोप बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कि जैसे मान के चलो कि आप किसी उस डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ने बहुत सारे ट्रांसप्लांट किए होते हैं, उनके पास रिजल्ट होते हैं उनके, ठीक है। ये थर्ड, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसने जैसे डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में कहीं भी पहले वर्क किया है, उसकी हज़ारों सर्जरी कर चुके हैं, तो इनका जो प्राइस होता है तो वो 20 रुपये से 40 रुपये 60 रुपये तक होता है। अब 20 से 40 और 60 में क्यों बोल रहा हूँ, उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या होता है कि जैसे आपकी जो ग्राफ्ट को निकाला जाता है, तो उस ग्राफ्ट को निकालने की क्वालिटी के लिए एक पंच यूज होती हैं, तो उस पंच भी अलग अलग क्वालिटी की आती हैं। तो यदि आप ज़्यादा पैसे दोगे तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यूज़ होगी, ठीक है, एक बात। तो दूसरी बात, जहाँ पर आपको स्लिट बनाए जाते हैं तो वो डैमेज रेशियो कहलाता है कि आपकी स्किन कितनी डैमेज होगी। तो यदि आप कम खर्च करोगे तो थोड़ी सा आपका डैमेज रेशियो मतलब थोड़ा सा डैमेज ज़्यादा दिखेगा, और जैसे ही आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो आपके शार्प जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको यूज़ किया जाएगा, तो जिससे आपका ट्रांसप्लांट मतलब इतना ऐसा होगा कि आपकी जो एरिया जैसे डैमेज थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको डैमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा डैमेज दिखता है, तो वो डैमेज थोड़ा कम दिखेगा, तो उसमें ज़्यादा खर्च आएगा। और तीसरी बात, ग्राफ्ट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। जैसे ग्राफ्ट की क्वालिटी को बढ़ाना है, जैसे ग्राफ्ट आपका निकाला, किसी सलाइन बॉटल में डाल दिया, तो वो सलाइन बॉटल की जगह उसमें PRP में रखते हैं, या और भी ग्रोथ फैक्टर वाले कई ऐसे आते हैं लिक्विड जिसमें उनको डाल के रखा जाता है, तो जिससे आपके ट्रांसप्लांट की प्राइस बढ़ जाती है। तो आपको ये समझ आया कि 10 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 40 और 60 रुपये और 100 रुपये वाले ट्रांसप्लांट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो भैया 10 रुपये वाले से तो थोड़ा दूर रहो। 10 के आगे जो प्राइस बढ़ता है, 15 भी बढ़ता है, 20 भी बढ़ता है, 30 भी बढ़ता है, 50, 60, 100, इसमें आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। और मेरा मतलब ये है कि यदि आप मिडिल फैमिली से हो तो 15 से 20 रुपये पर ग्राफ्ट वाले में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो, जैसे कि मैंने कराया, ठीक है। मैंने जिस हॉस्पिटल से कराया तो उस हॉस्पिटल का नाम है हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल, ठीक है। यहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हर जगह हैं। आपको उनके आप नेट पर सर्च करोगे तो सारी ब्रांचेस की जानकारी मिल जाएगी। यदि हमसे आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारा जो नंबर है मैंने लिंक में इसमें दे दिया है, टाइटल में दे दिया है, तो उससे आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और भी कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा अपना रिज़ल्ट भी बता देता हूँ कि देखो, जैसे मेरा रिज़ल्ट अभी हेयर ट्रांसप्लांट का जो है तो ये है, ठीक है। और पहले की जो मेरी कंडीशन थी तो वो आपको पता ही है, ठीक है। मैं काफ़ी सारी पिक्चर्स और सारी चीज़ें मैंने शेयर की ही हैं, ठीक है। ये है मेरा अभी रिज़ल्ट, ठीक है, ये है। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।